अपने देश में जहां एक और चल रहा है कि एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ मां के नाम पर जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिससे कि सरकार उम्मीद लगाए बैठी है कि जो है एक पेड़ जब मां के नाम से लगेगा तो पर्यावरण संरक्षित हो जाएगा और जो है पूरा देश कहीं ना कहीं प्रदूषण मुक्त हो जाएगा या और भी तमाम प्रकार के प्राकृतिक संरक्षण मिलेंगे। वहीं अभी हम जो है बिहार के मुंगेर जिला में खड़ा है मित्रों, और मुंगेर जिला के टेटिया बंबर प्रखंड अंतर्गत महिमाचक में है। और इस गांव में जो है कुछ उसी कसम के साथ जो है व्यक्ति ने प्रकृति को संरक्षित करने के लिए पेड़ लगाया था, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है या कह लें उसी माँ के जो कुछ ऐसे नालायक बच्चे हैं जो कि बिगड़े हुए बच्चे हैं, जो इन तमाम बच्चे कह ले बूढ़े कह ले इसको कोई देखा नहीं, लेकिन उन तमाम असामाजिक लोगों ने इनके लगाए और इनके जो प्राकृतिक संरक्षण के लिए लगाए उन तमाम पेड़ों को जो है धड़ल्ले से और कह ले तो आरी से या कह ले तो कचिए से किसी न किसी माध्यम से इन तमाम पेड़ों को जड़ें काटकर उल्टा दिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्होंने ही इस पूरे बगीचे को सजाया है और यहाँ पे सैकड़ों पेड़ इन्होंने लगाया है अपने जीवन काल में, और इनका मिशन है कि पूरा जीवन जो है इस प्रकृति के संरक्षण में समर्पित कर देना है। और ये एक पेशे से शिक्षक है, और इन्होंने जब देखा कि इनके बगीचे से ये 7 पेड़ इस प्रकार से जीवित पेड़ की हत्या कर दी गई है, इस चीज को देख के इनकी भी आंसू आंख से आ गया कि आखिर इनके द्वारा संवारे गए इन तमाम पेड़ों की हत्या हो गई। इनको बड़ा दुख हुआ और इन्होंने फोन किया और बताया कि हमारे पुत्र समान इन तमाम पेड़ों को, जिसको हमने पुत्र के समान इसको पाला और बड़ा करने का प्रयास कर रहा था, उसको कुछ असामाजिक लोगों ने काट के गिरा दिया है ना। जी हाँ, है क्या कि आप पत्रकार महोदय बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं कि ये वृक्ष माँ भी है, ये वृक्ष पिता भी है और वृक्ष ईश्वर भी है। सबसे बड़ी बात है ईश्वर की ईश्वरता ही में विराजमान है। और हमारे सर जगदीश बसु ने कह दिया कि जिस तरह हम मनुष्य हंसते हैं, रोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सजीव, ये तो सजीव ये अब जानते हैं ना कि इनकी आवाज नहीं है, लेकिन ये कितना इनकी रुलाई छुटी होगी उस वृक्ष की जिस पर हम इनको देख करके मुझे भी हंसी आती थी, मुझे भी ऊर्जा मिलती थी, लेकिन इनको कितना दुख दिया गया। और क्या मैंने इनके हृदय से, वृक्ष के दिल से आवाज भी नहीं उठती होगी। क्या बिगाड़ा मैंने दोस्तों, मैंने क्या बिगाड़ा है? और आप ठीक कह रहे हैं कि मैंने तो अर्पित हूँ, मेरा मनुष्य का है, बहुजन हिता है, बहुजन सुखा है। इस अंतर प्रेरणा के भाव लेकर के मैं तमाम पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और युवा पीढ़ी को एक संदेश में दे रहा हूँ कि देखो भैया, इस तरह का यदि कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि कर रहे हो, लेकिन यदि करते हो तो गलत करते हो। आओ देखो, लगाने में जो मजा है वो काटने में सजा है। लगाने में मजा है, मुझे मजा आ रहा है। मेरे वृक्ष कट गए हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मुझे मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने एक अच्छा काम किया है। और फिर यह भी दृढ़ संकल्प के साथ पत्रकार महोदय कह रहा हूं कि जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, मैं पर्यावरण के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए, भावी पीढ़ी की सेवा के लिए मैं अपना रोम रोम, अपना जो है अपने खून पसीना एक करता रहूंगा। मैं हतोत्साहित भले ही हुआ हूं, लेकिन मेरा मनोबल नहीं टूटा है। मेरा मनोबल अभी भी बहुत बरकरार है, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्वों की एक शाम होती है, ढलती शाम होती है। जैसे हर सुबह की शाम मैंने होती है, एक हर सुबह वो सूरज मैंने ढलता है, उसी तरह से इनको भी मैं भगवान से यही कहूँगा कि इनको सद्बुद्धि दें, ईश्वर प्रेरणा दें, और ये फिर रचनात्मक काम, वो कंस्ट्रक्टिव नकारात्मक सोच को छोड़ करके सकारात्मक सोच पैदा करें अपने में, जिससे कि उनका भी कल्याण हो और जन कल्याण हो। साथ जिंदगी को जो है ब्लेड से कहे या फिर कचिए से कहे काट के जो है मार दिया गया। आप देख सकते हैं यही वो जीव है, और ये आम का वृक्ष है, ये आम का वृक्ष है। और इस प्रकार के यहाँ पे 7 आम के वृक्ष थे जो कि जीवित वृक्ष थे और जो है जवान होने के कगार पे थे। और यहाँ पे जो है रात में दिन में पता नहीं कब कुछ अज्ञात लोग जो भी लोग आए हों और इन तमाम वृक्षों को जो है कचिए से काट के जो है
यहीं पे बर्बाद कर दिए हैं, इसकी हत्या कर दी है। इसकी सूचना जब इस वृक्ष को लगाने वाले इस के जो मालिक थे उनसे हमको प्राप्त हुई, तो हम चलो सोचे कि थोड़ा दिखाने चले आए कि वन विभाग जो है लगातार पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो है वृक्षारोपण करती है और उसको जो है संरक्षण देती है। लेकिन जो निजी लोग है, ऐसे आम जनमानस है या आम लोग है, वो जब अपने खेतीहर जमीन पे इस प्रकार का वृक्षारोपण करते हैं जिससे उनको लगता है कि पर्यावरण का भी रक्षा होगा और उसके बाद वृक्ष का जो है महत्व जो है वो बचा रहेगा, वो तमाम चीजें जब करने का प्रयास करते हैं तो कुछ असामाजिक लोग इस प्रकार के कारनामे कर देते हैं जिससे उन तमाम किसानों को भी मनोबल टूटता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हम इस प्रकार के अच्छा काम करें तो क्यों करें, जब वन विभाग जो है इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, वन विभाग इन तमाम चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा है। आइए इनसे पहले हम बात करते हैं। हुआ है आपके साथ यहाँ पे घटना, हम अभी जब यहाँ आए आपने बताया कि आपका पेड़ काट दिया गया। जी, मैं विगत वर्षों से लगातार पर्यावरण को संरक्षित करने एवं अपनी आमदनी को भी बढ़ाने के लिए और उसके बाद आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को संदेश देने के लिए, खासकर उन बेरोजगार युवाओं को संदेश देने के लिए मैं यह दे रहा हूं कि देखिए, जहां भी जो भी आपकी पड़ती जमीन है, आप जो निखरले बैठे रहते हो, माने ताश खेलते हो या और भी माने जो है अपने दिमाग में कूड़ा फास भरते हो, तो आओ मेरे साथ मिलजुल कर इस देश को समृद्ध करो, समाज को समृद्ध करो, पर्यावरण की सुरक्षा करो और फलदार वृक्ष लगाओ जिससे कि अपने भी लाभ हो और आम जनमानस को भी लाभ हो। इसी महत्व उद्देश्य के लिए मैं वर्षों से लगातार वृक्ष लगाता रहा हूं, लेकिन अब तक मेरी राह में कोई ऐसी बाधाएं, कोई ऐसी अड़चन नहीं आई। लोग तो सराहना करते थे, लोग आते थे, देखते थे और दाद देते थे। आर्थिक सहायता भी मुझे मिली है और भी घेरने उड़ने की सामग्री भी मुझे मिली है, मुफ्त का पटवन मिला है, अनुदान लोगों द्वारा मिला है, वो कोई प्रशासनिक रूप से नहीं मिला है। लेकिन फिर भी ये जो मेरे साथ जो ये हादसा हुआ, काश मेरी यदि हत्या हो जाती उतना दुख ना होता। मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि पुत्र जैसा या पुत्र से बढ़कर के भी मैंने इन वृक्षों को संवारा, सजाया, इसलिए कि भावी पीढ़ी के लिए एक योगदान है और लोग समझेंगे कि चलिए, आज मैं जिस बगीचे में खड़ा हूं ये रामप्रसाद दरोगा का बगीचा था, पहले आदमी कहता है ये दरोगा जी का बगीचा है। तो मैं इस भाव से यहाँ पर लगाया कि चलो एक बार ये तो कहेगा कि नेपाली को जो है लोग याद तो करेंगे कि नेपाली ने अपना खून पसीना एक करके कुछ काम किया है लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए। लेकिन आप ही लोग सोचिए ये मेरे साथ क्या हो गया, 100 पुत्र के बराबर एक बोझ। अब बोलिए कि जिसने भी किया उसने 100 पुत्रों की हत्या की है, अब उसका क्या हाल होगा। मैं तो यही सोच करके मेरा हृदय काटता है। गाछ काट लिया, उतनी परवाह नहीं, गाछ फिर लगा लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी क्या हालत होगी जिसने ऐसा किया। क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था, इस वृक्ष ने क्या बिगाड़ा था। चलिए, बाकी इस प्रकार के जो असामाजिक लोग हैं जो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं और इस प्रकार के जो पेड़ को काट देते हैं या और भी तमाम प्रकार के जो क्षति पहुंचाने समाज में या फिर अपने प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले वो तमाम लोग हैं, उन तमाम लोगों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। बाकी आप तमाम दर्शकों का जय हिंद, आभार।